नाम कम से कम सामने आ रहा है कि देश का पहला अगर इंडिया अलायंस अच्छी सीटें आती हैं, सब साथ रहते हैं, तो देश का पहला दलित प्रधानमंत्री भारत को मिल जाएगा। कि ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को देश के प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में नाम सामने लाया। पार्टी के लोग जो चाहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने, पार्टी के लोग के चाहने से कुछ नहीं होता। इस देश में जनता क्या चाहेगी वो डिसाइड करेगा कि किसको कितनी कितनी कहाँ पर सीटें आ रही हैं। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, तो अगर कोई पार्टी का नेता वहाँ से बगावत करता है, अगर इतनी उसमें जनसंख्या वाला बगावत करता है, बगावत करके दिखाए, वो नहीं है तो पार्टी में थोड़ी बहुत सहमतियाँ चलती। मेरा नाम आर्यन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज़ समाचार। इस समय हम दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मौजूद हैं। इंडिया अलायंस की जो है बैठक का चौथी बैठक यहाँ पे हुई और ये वही जगह है, मैं आपको दिखा दूँ, यही जगह है जहाँ पे जो है 28 दलों के नेताओं ने बैठक की। अंदर खाने में बैठक हुई, इसके बाद मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कई सारे बड़े नेता दिखे। अखिलेश यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे, लेकिन वो मीटिंग में आए थे। नीतीश कुमार भी आए थे और स्टालिन जो साउथ के नेता हैं वो भी आए, बहुत सारे नेता आए। तो आज बैठक का क्या नतीजा है, सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर आनंद यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी को कवर करते हैं, पत्रकार हैं, पेशे से युवा पत्रकार हैं। सबसे पहले हम जो आज मीटिंग हुई आनंद जी, उसके बारे में बताइए कि क्या नतीजा निकला मीटिंग को लेकर। देखो आर्यन, इस देश में बीजेपी को रोकने के लिए तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, इंडिया अलायंस का एक गठबंधन होता है। 28 घटक दल साथ आते हैं, शुरुआत में 25 होते हैं, फिर साथ में एक बाद में 1-2 जुड़ते जाते हैं। इसके पहले 3 बैठक हो चुकी हैं। नीतीश कुमार कहीं न कहीं इस बात को सामने लाते हैं, अगुवाई करते हैं। पटना में बैठक होती है पहली बैठक, फिर ये लोग जाते हैं मुंबई, फिर बेंगलुरु होती है। आज दिल्ली में बैठक हुई है, चौथी बैठक है ये। बहुत सारी उम्मीदें थी क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने है, 3 से 4 महीने का चुनाव बचा हुआ है। लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। लेकिन जो उम्मीदें थी, जो कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कौन कहाँ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी उसके साथ आएगा, ये कहीं न कहीं इस मामले को लेकर के सवालिया निशान रह गए हैं। आज भी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सब लोग साथ आए हैं, सब लोग की सहमति है और एक अच्छी सोच के साथ सब लोग आए, एक अच्छा नतीजा रहा। लेकिन जब साथी पत्रकारों ने सवाल किया कि इंडिया अलायंस को लेकर के कि कितनी सीटें किसको कहाँ मिलेंगी, तो उस पर वो कुछ नहीं बोले, वहाँ से वो निकल लिए। तो सवाल यही है सीटों के बंटवारे को लेकर के, जितनी जल्दी अगर इंडिया अलायंस इसको हल करती है तो ये उसके फ़ायदे में रहेगी। आनंद, मैं इसी सवाल पे आता हूँ क्योंकि जो है चुनाव को मात्र 4 महीने बचे हुए हैं और भाजपा जिस तरह से ताबड़तोड़ 3 राज्यों में जीत दर्ज करके आई है, फिर अभी वो चुनावी बोर्ड में फिर से लग रही है, उसने नए जो राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री कुछ राज्यों में बनाए हैं, आदिवासी बनाए हैं। तो क्या लगता है कि जो इतना डिले हो रहा है कितना नुकसानदायक होगा? बिल्कुल, बीजेपी के पास अभी भी सीटों का जो कंफर्म बंटवारा नहीं हो पाया। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के पास जो ये 3 जो बड़े हिंदी राज्य आए हैं, जहाँ पर लोकसभा की बहुत अच्छी सीटें हैं, तो इन सब को ध्यान में देते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि जब 5 राज्यों के चुनाव थे तो कांग्रेस कहीं न कहीं चुनावी मोड में लग गई थी वहाँ पर, और वही एक मुख्य पार्टी थी जो वहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। जो तमाम और घटक दल हैं, जैसे नीतीश जी की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, बहुत नाम मात्र चुनाव लड़ी थी वो। लेकिन नीतीश जी ने बार बार कहा कि कांग्रेस गठबंधन को सीरियस नहीं ले रही है, कांग्रेस को कहीं न कहीं अलायंस को समझना होगा, देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को ये एहसास हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 तारीख को नतीजे आते हैं, 5 राज्यों को 6 तारीख को बैठक बुलाई जाती है, लेकिन 6 तारीख को किन्हीं कारणों से बैठक स्थगित होकर 19 आज की डेट मिलती है। आज सभी लोग बैठते हैं, बातचीत होती है। एक जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर आई है, एक सुखद खबर है कि ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने कहीं न कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को देश के प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में नाम सामने लाया है। उस पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी वो आगे की बातें हैं, सब बातें भविष्य के कर्त में हैं, लेकिन नाम कम से कम सामने आ रहा है कि देश का पहला अगर इंडिया अलायंस अच्छी सीटें आती हैं, सब साथ रहते हैं, तो देश का पहला दलित प्रधानमंत्री भारत को मिल जाएगा। अगर उनके नाम पर सब सहमत होते हैं, सीटें वो आती हैं, एक बड़े नंबर के साथ देश की बड़ी पंचायत में पहुंचते हैं लोग, तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तो राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? क्या वो पार्टी के लिए राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का क्या रोल होगा? सांसद बनेंगे, सांसद अभी भी हैं, सांसद बने रहेंगे। कोई मंत्रालय संभालना होता, कोई प्रधानमंत्री बनने की लालसा होती इतनी, जैसे जितना हम लोगों ने देखा है, कवर किया है, चीज़ों को समझते हैं। अगर राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना ही होता तो 2 बार उनके पास मौका था। 2004 में बन जाते, 2009 में बन जाते, कोई मंत्रालय संभालते बढ़िया,
क्या उनकी उनकी जो मदर है सोनिया गांधी, उनकी मम्मी है, वो बन जाती, लेकिन मनमोहन सिंह को सामने लाया गया, उनको 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी बार बार वो कहते भी हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग बीजेपी को हटाने के लिए, उस विचारधारा को, नफरती विचारधारा जो जैसे वो लोग कहते हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग साथ आ रहे हैं। जबकि ऐसा कहीं नहीं उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी में से कोई किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है, दलित वोट बैंक है, एक दलित चेहरा है। जो भारत का जो साउथ वाला पार्ट है, दक्षिण भारत है, वहाँ पर कितनी सारी लोकसभा की सीटें हैं, लगभग 140-50 के आसपास। वहाँ पर बीजेपी का नामो निशान नहीं है, तेलंगाना जीते हैं लोग, तो वो जिम्मेदारी है। फिर पूर्वोत्तर भारत में आएंगे, वहाँ भी चीज़ें, और ख़ास तौर से जो उत्तर भारत है, हिंदी भाषी बेल्ट है, यहाँ पर दलित वोट बैंक बहुत है। यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, वो कहीं ना कहीं फैक्टर काम करेगा और हो सकता है कि उनके नाम आने से चीज़ें ठीक हों। नहीं, आपने कहा दलित वोट बैंक, लेकिन एक सवाल और निखर कर आता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर वोट मिलेगा? हाँ। क्योंकि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी युवा स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस में, अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखा तो सबसे ज़्यादा है। तो क्या पार्टी के लोग जो चाहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने? पार्टी के लोग के चाहने से कुछ नहीं होता। इस देश में जनता क्या चाहेगी, वोट डिसाइड करेगा कि किसको कितनी कितनी कहाँ पर सीटें आ रही हैं। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, तो अगर कोई पार्टी का नेता वहाँ से बगावत करता है, अगर इतनी उसमें जनसंख्या वाला बगावत करता है, बगावत करके दिखाए, वो नहीं है, तो पार्टी में थोड़ी बहुत सहमतियाँ चलती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनको जो पब्लिक में एक्सेप्टेंस मिलेगी वो कितनी मिलेगी। और कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को ये एक दलित चेहरे के रूप में उनको प्रोजेक्ट करना होगा। और चर्चा तो ये भी थी बीच में कि वो इटावा से लोकसभा लगती है, इटावा से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दूं मैं कि मान्यवर काशीराम जी जब पूरे देश में 3-4 चुनाव लड़ चुके हैं, हर जगह से हारते थे, वो लोकसभा हारते थे, तो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उनको लेके आए इटावा एक आरक्षित सुरक्षित सीट है, इटावा लेके आए। इटावा से पहली बार सांसद बन करके मान्यवर काशीराम पहुंचे हैं लोकसभा। तो हो सकता है कि अगर वहाँ से पहुँचे, एक ऐतिहासिक सीट है, क्या पता इटावा चुनाव लड़ रहे, बाराबंकी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर उनका नाम सामने आता है, चीज़ें सही चलती हैं, सीटों का बंटवारा होता है। तो बढ़ूंगा, आप समाजवादी पार्टी को करीब से कवर करते हैं, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, अखिलेश जी सीधा बैठक से निकल गए, तो क्या लगता है कुछ अंदर खाने में सही नहीं चल रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से नोकझोंक हुई, जो उनके कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, यहाँ यूपी के, तो क्या लगता है अभी अंदर खाने में कैसी है? नहीं, अखिलेश जी जैसे चुनाव खत्म होता है, चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश जी का बयान आता है कि वो चुनाव का समय था, राज्य का चुनाव है, वो समय चला गया है। अभी हमें ये फोकस करना कि इंडिया अलायंस कैसे मजबूत हो। पीडीए के साथ, पीडीए का फॉर्मूला रहेगा, इंडिया गठबंधन साथ रहेगा। पीडीए का फॉर्मूला जो है एनडीए को हराएगा। लगातार हर बार वो अपनी इस बात को दोहराते हैं। और अब बैठक में बहुत सारे लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लालू जी नहीं थे, तेजस्वी जी नहीं थे, नीतीश कुमार नहीं थे, ममता बनर्जी नहीं थी, स्टालिन नहीं थे, बड़े नेता नहीं है। ये तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री, पार्टी के मुखिया सर्वेसर्वा, ये लोग नहीं थे वहाँ पर। तो ये कोई नोकझोंक नहीं है। सबने सर्वसम्मति से कहीं ना कहीं बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो भी बातचीत हुई उसकी बात को संक्षिप्त में बताएंगे, उन्होंने बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सीटों का बंटवारा करने में जल्दीबाजी करेंगे, लेट करेंगे, अगर जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे और जितनी जल्दी अगर नहीं करेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। ये थे आनंद। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बैठक हुई, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में सामने आया। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का समर्थन भी किया अंदर खाने से बात चल के। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है अगली बैठक कब होती है, इसकी अभी कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है। लेकिन आज का जो बैठक है उसका नतीजा यही है कि जो है काफ़ी पॉजिटिव माहौल में बैठक हुई। आज ऐसा लग रहा था कि जो सीटें जो हैं वो बांट दी जाएंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास रिसोर्स की कमी है, विपक्षी दल के पास रिसोर्स की कमी है। तो सबसे पहली बात है तैयारी के लिए समय चाहिए। मात्र 4 महीने बचे हुए हैं। इतनी आज की बैठक फलदायी होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप और इसी तरह की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।